गौरव लोकसभा का रुख करते हैं, नाम लिखते यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, लेकिन ठीक उसके खिलाफ काम करते हैं, वो हेट का प्रोपेगेंडा ही करते हैं। ऐसी डिसेप्टिव राजनीति है। इन्होंने ये भी कहा कि अजीत डोभाल को क्यों उतरना पड़ा। अरे भाई एनएसए हैं, एनएसए जो कि सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो उतरे तो मुसीबत। तो गृह मंत्री का जब आप पूछते हैं ना तो वो सुपरवाइजरी बॉडी है और उनको पता है इस बात का बहुत अच्छी तरीके से कि अगर वो किसी भी दंगा क्षेत्र, दंगा पीड़ित थाने में जाके बैठ जाए क्या, ताकि पुलिस उनकी निगरानी उनकी तरफ ही देखने लगे और अपना काम ना करे। क्या चाहते हैं आप? 24 तारीख को दिल्ली में जब हिंसा भड़की, गृह मंत्री अपने निवास पर शाम 7 बजे, और इसीलिए मैं आपसे पूछती हूं कि आप किस तारीख की बात कर रहे हैं? दंगा 24 तारीख को शुरू हुआ है 12 साढ़े 12 बजे दिन में, और 7 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार, गृह सचिव, आईबी के निदेशक, आईबी के अन्य उच्च अधिकारी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त सब लोग शामिल थे। गृह मंत्री ने हिंसा का विस्तार से आकलन लिया और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। यह रात को 1 बजे तक लगातार स्थिति का आकलन करते रहे। 25 फरवरी को गृह मंत्री ने दिन की शुरुआत गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से की। इसके उपरांत दोपहर 12 बजे गृह मंत्री ने नॉर्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ दिल्ली की स्थिति पर एक बार और बैठक ली। इस बैठक में श्री अनिल बैजल, उपराज्यपाल दिल्ली अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष कांग्रेस दिल्ली श्री मनोज तिवारी, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली से श्री रामवीर भिदुड़ी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और अन्य लोग उपस्थित थे। इस बैठक में गृह मंत्री ने उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्थिति को नियंत्रित किया जाए। गृह मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे लोगों के मन से भय और व्याप्त अफवाहों को दूर करने के लिए अपने सांसदों, विधायकों, पार्षदों और पार्टी कैडर को जनता के बीच और प्रभावित इलाकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भेजें। उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी जनता के साथ बातचीत शुरू करने और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए स्थानीय अमन समितियों के साथ काम करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुनः दिल्ली में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव और निदेशक आईबी के साथ बैठक की गई। दिल्ली पुलिस को सशक्त करने के लिए श्री एन श्रीवास्तव को विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नियुक्त किया गया। शाम 6:30 बजे गृह मंत्री ने अपने आवास पर गृह सचिव, आईबी के निदेशक, डिप्टी एनएसए, दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री एन श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में शांति बहाल करने और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त फैसले लिए गए। गृह मंत्री ने 2 बजे सुबह तक स्थिति का आकलन किया। 26 फरवरी को गृह मंत्री स्थिति के बारे प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह समीक्षा बैठक ली। इसके उपरांत गृह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। आप कैबिनेट की मीटिंग की बात कर रहे थे। इसके बाद दिन में श्री अमित शाह ने गृह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में गृह सचिव और के साथ बैठक की। शाम को गृह मंत्री ने दिल्ली की स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 27 फरवरी 2020 सुबह गृह मंत्री ने दिल्ली के व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इसके बाद सुरक्षा की समीक्षा के लिए गृह सचिव और आईबी के निदेशक के साथ नॉर्थ ब्लॉक में 2 और बैठकें की। शाम में गृह मंत्री ने दिल्ली की समग्र स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए गृह सचिव, आईबी के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नॉर्थ ब्लॉक में लंबी बैठक की। अब भी आप जानना चाहते हैं गृह मंत्री क्या कर रहे थे? अध्यक्ष जी 1 साल पहले मैंने एक किताब न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी लिखी थी और उसमें एक शब्द था पॉलिटिकल लायोलॉजी। Political liability is the art of using lies as a weapon in politics, and this is precisely what opposition is doing today. अध्यक्ष जी,
क्रिएट फ्रीलांस। मुझे नहीं मालूम था कि जो मनगढ़ंत किताब है वो सच होने जा रही है। इसको एडवाइस किया गया व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट पॉलिटिक्स आर ट्रू इनैक्टमेंट। सो like the fiction, some international powers have succeeded in creating many freelancers of chaos in India who are constantly working for their sponsors. Bring all of them together, finance them and coordinate with them to spout multiple voices, opposition from across different fields, academia, literature, art and culture. Merchants of chaos is what is today. वो दिखाई दे रहा है यही मर्चेंट ऑफ केओस जो काम कर रहे हैं देश के विरोध में। और मुझे कोई शक नहीं है कि ये सिनिस्टर प्लॉट को काम करने में बहुत सारे लोग शामिल हैं। और ये जो प्रॉक्सीज वाली बात है वो भी सबके सामने साबित हो रही है। अंत में अध्यक्ष जी, मैं आफरीन फातिमा का एक बयान जरूर बताना चाहती हूँ। एक छात्र है जेएनयू की, उनका एक बयान सरफेस हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिजर्विंग स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, पुटिंग अप इंडियन फ्लैग्स एंड रीडिंग प्रीएम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ऑपोजिशन को खास तौर पर याद दिलाना चाहती हूं कि अगर वो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड की बात करते हैं तो वो 1976 में अमेंडमेंट करके किया गया था और उस प्रीएम्बल को उस समय अमेंड किया गया था जब ऑपोजिशन को जेल भेजा गया था। अरे वही तो हम बता रहे हैं। तो हिंदू अध्यक्ष जी जब संविधान ही सेक्युलर है, हमारे विचार ही सेक्युलर है, हमारे विचारों को किसी के कहने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है, हम उसकी एक दो लाइन में मैं बात जरूर कहना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में 72 फिरके हैं और यहूदियों के 71 फिरके हैं और मेरे धर्म के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि 73 फिरके होंगे। मुझे खुशी है आज इस बात की कि इस सेक्युलर देश के अंदर वो 73 फिरके हैं। कोई भी मुसलमान मानने वाले देश में 73 फिरके नहीं है। वो आपस में कभी सुन्नी को शिया नहीं पसंद, किसी को एमडी नहीं पसंद, किसी को हजारा नहीं पसंद। ये देश है सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर वो तमाम फिरके मौजूद हैं और उसका कारण ही यहाँ के बहुसंख्यक है। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक बात कहना चाहती हूं। राष्ट्र हित के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में काम हुए हैं। आप उन कामों को जारी रखिए क्योंकि वही देश निर्माण के सबको एक सूत्र में बांधने वाले काम हैं। और बहुसंख्यक भले ही चुप है लेकिन वो चुप्पी के साथ आपके साथ हुआ है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। जय हिंद। श्री टी.आर. बालू जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, लोकसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद हैं लोकसभा की, उनकी ओर से कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही गई। दिल्ली हिंसा जो 24 तारीख को भड़की थी, आपको बता दें अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जिस हिंसा में जान चली गई है, उसको लेकर बार बार विपक्ष की ओर से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर उस दिन गृह मंत्री कहां थे, क्या कर रहे थे। उसी का जवाब देते हुए मीनाक्षी लेखी यहां पर नजर आई, कपिल मिश्रा का बचाव करते हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा हिंदू शरणार्थियों को कांग्रेस ने नागरिकता क्या नहीं दी, इस तरह के कई सवाल पूछे। साथ ही कहा सोनिया ने आर पार की लड़ाई की बात कही थी वही, और साथ ही AIMIM के नेता का भी जिक्र उन्होंने किया। 26 फरवरी को गृह मंत्री ने फिर समीक्षा बैठक की। लगातार 24 फरवरी से ही समीक्षा बैठक शुरू हो गई थी। पहले बड़े अधिकारियों की ओर से समीक्षा बैठक की गई। गृह मंत्री ने मंत्रिमंडल को हालात से अवगत कराया, यह भी कहा मीनाक्षी लेखी ने। सोनिया गांधी ने आर पार की लड़ाई की बात कही थी, यानी कि उकसाऊ बयान उनकी ओर से दिया गया था और इस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए वारिस पठान जिन्होंने 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ की बात कही थी, उनका भी जिक्र यहां पर करती हुई मीनाक्षी लेखी नजर आई। क्योंकि आपको बता दें लगातार सदन के भीतर गतिरोध वाली स्थिति, हालांकि आज खुद राहुल गांधी की वहां पर मौजूदगी है, तमाम कांग्रेस के दूसरे भी बड़े नेता। ये एक ऐसा वक्त है कांग्रेस के लिए, संकट की घड़ी, जब मध्य प्रदेश की सरकार उसके हाथ से जाती हुई और इन सब के बीच दिल्ली हिंसा
जिस पर जवाब देना सरकार का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि बार बार विपक्ष कई सवालों के जवाब मांगता था। उस पर मीनाक्षी लेखी ने अपनी बात कही है। हिंदू शरणार्थियों का भी जिक्र उनकी ओर से कहा गया। एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली की सड़कों पर क्यों उतरे थे, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई, इस तरह के सवाल जब विपक्ष की ओर से दागे गए तो उन्होंने कहा कि एनएसए अगर मैदान में उतरे आपको तो दिक्कत, नहीं उतरे